Hello students, good morning. Today we will discuss about the consequences of disintegration of Soviet Union. Okay, जो कल हमने टॉपिक किया था disintegration of the Soviet Union जो 26 दिसंबर 1991 में हुआ था. And today we discuss about the consequences of the collapse of the second world of the Soviet Union. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारे जो यूरोप को डिवाइड किया गया था, यूरोप की वेस्टर्न यूरोप जो यूएसए के साथ था एंड ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर सोवियत यूनियन के साथ था. ओके, तो ये आपका फर्स्ट वर्ड था एंड ये आपका वर्ड सेकंड था एंड थर्ड वर्ड नेम था. ओके, एंड ये आपका समाप्त हो चुका था एंड एंड ऑफ द कोल्ड वार. ठीक है, एंड ऑफ द कोल्ड वार बिटवीन द टू सुपर पावर्स Soviet Union and USA. Okay, and end of the arms race between the two superpowers, and then end of the ideology war. End of the ideology war. यहाँ पर two ideologies थी in between the two superpowers. First one socialism and second one capitalism. Okay, and next US became the superpowers. और यहाँ पर जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद only सुपर पावर्स कौन थे? यूएसए. ओके, एंड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स. ओके, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो एक ऑल द कंट्रीज़ के लिए एक एडवाइजरी फंक्शंस का वर्क कर रहे हैं. एंड द इमरजेंस ऑफ द मैनी न्यू कंट्रीज़, और यहाँ से जो 15 कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री बने वो आपकी क्या थे? न्यू कंट्रीज़ का ओरिजिन हुआ, यहाँ पर इमरजेंस हुआ. एंड सम ऑफ दैम स्पेशली बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोप स्टेट वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन. मतलब जो देश जैसे बाल्टिक देश है या फिर बाल्टिक कंट्रीज़ है या आपके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, अगर वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं और पार्ट ऑफ द नेटो का बनना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एडप्ट द कंसेप्ट ऑफ द शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आता है जो हम डिस्कस करेंगे. जो ये क्या था कि कन्वर्जेंस जो कन्वर्ट हुआ था, कन्वर्जेंस ऑफ द सोशलिज्म टू द कैपिटलिज्म, इट इज़ नॉन एज द शॉक थेरेपी. ओके, शॉक थेरेपी को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, कि आपकी जो कम्युनिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बाद जो सोवियत यूनियन में जो शॉक थेरेपी थी उसके बारे में जो टॉपिक रहेगा. शॉक थेरेपी वाज पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशंस फ्रॉम द अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम्स. ओके, जो कन्वर्ट हुई, जो टोटल जो सोशलिज्म था कन्वर्ट हुआ कैपिटलिज्म में, वही आपकी शॉक थेरेपी है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप. तो ये आपके जो रीजन थे जहाँ पर इसको प्रभावित किया गया. एंड कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर. जो आपकी रसिया के अंदर सोवियत यूनियन के अकॉर्डिंग जो कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी, जिसको कॉलखॉज बोलते थे हम, कॉलखॉज एक कलेक्टिव फार्मिंग का ही वर्ड है. ठीक है, और जो इनको क्या कर दिया गया? प्राइवेट के हैंड ओवर कर दिया गया. ओके, कैपिटलिज्म को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया. एंड ऑल दीज कंट्रीज रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, विच मींट कंप्लीट चेंज फ्रॉम सोवियत यूनियन स्ट्रक्चर. और यहाँ पर जो कंप्लीटली जो सोवियत यूनियन स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका था. एंड इट मीन्स प्राइवेट ऑनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज़. और यहाँ पर जो हमारी जो ऑनरशिप प्रॉपर्टी थी वो पर्टिकुलर हैंड ओवर कर दी गई थी, पर्टिकुलर पर्सन के हैंड ओवर कर दी गई थी, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर कर दिया गया था. एंड नेक्स्ट क्या था? डेवलपमेंट वाज द न्यू एडवांसेस थ्रू द मोर ट्रेड. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को कब गेन किया जा सकता है? जब आप फ्री ट्रेड की पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें. ओके, और या फिर FDI जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज किया जाए. एंड देन द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक्स लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट. मतलब लिंक इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप कंट्री. ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड की जो कंट्री डिवाइड हुई थी ड्यूरिंग द कोल्ड वार, तो उनके बीच में लिंक इस्टेब्लिशमेंट किया गया. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉक थेरेपी. जो शॉक थेरेपी है, शॉक थेरेपी की जो कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे? रसिया द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लॉस्ट 90% ऑफ इंडस्ट्रीज.
तो यहाँ पर क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, जो इंडस्ट्रियल एरिया था रसिया का, वो 90% इंडस्ट्री आपकी मतलब लॉस्ट हो चुकी थी, एंड थ्रू द सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, और उनको सेल कर दिया गया था किसको, इंडिविजुअल पर्सनस को, जो कि गवर्नमेंट के अंडर थी पहले। एंड इट क्रिएट्स द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। यदि हम आज तक की हिस्ट्री में देखें तो ये गैरेज सेल मतलब कौड़ियों के भाव बिकना। ओके, मान लीजिए कि आपकी 100 करोड़ मतलब 100 है, 1 करोड़ की जो पॉपुलेशन 1 करोड़ है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, 1 करोड़ किसी इंडस्ट्री की कीमत है, तो उसको 10 लाख में सेल कर दिया जाए तो ये इसको हम बोलेंगे गैरेज सेल। ओके, हैंस इंडस्ट्री वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। ओके, जो उसको अंडर वैल्यूड प्राइस में सेल कर दिया जाए। एंड नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस था, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इट इज़ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। जो सोशल वेलफेयर था आपका रशियन सोवियत यूनियन में, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड द वैल्यू ऑफ द रूबेल, वो जो करेंसी है रसिया की, वैल्यू ऑफ द रूबेल डिक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू हाई रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ द इन्फ्लेशन के कारण से उसकी वैल्यू कम होती जा रही थी, और जो जीडीपी थी रसिया की डिक्लाइंड फ्रॉम 1989 टू 1999। ओके, जो 10 ईयर डिकेड था इसमें काफ़ी जो वैल्यू थी रूबेल की वो कम हो चुकी थी। एंड विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी पोस्ट लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द प्रॉपर्टी एंड एमर्ज्ड माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग में भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और यहाँ पर क्या था कि सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया था, जो फार्मर सब्सिडी थी या अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो सब्सिडी थी, और यहाँ से जो आपकी मतलब जो बात करें यहाँ पर जो डकैती वाली थी, वो यहाँ पर जो गुंडागर्दी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी। ओके, एंड प्राइवेटाइजेशन लीड टू द न्यू disparities which divided Russia and rich and poor peoples, creating the economic inequalities। और ये प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस थी, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस के कारण से जो डिस्पैरिटीज़ आ रही थी बिटवीन द पुअर एंड रिच, वो और भी ज़्यादा होती जा रही थी। गरीब होता जा रहा था और अमीर होता जा रहा था। ओके, एंड हैंस शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू इकोनॉमिक एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ इंटायर रीजन्स। और जो ये शॉक थेरेपी थी, ये एक बहुत ही बड़ी एक डिजास्टर के आधार पर हम इसको देख सकते हैं रसिया में। ओके, तो ये आज का टॉपिक था। थैंक यू।